नमस्कार, मेरा नाम है आहना और मेरा शुरू से मैं कह रही हूँ काम है प्रयागराज की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाना। अब आप कहेंगे कि प्रयागराज बोल रही है और छत्तीसगढ़ में खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं प्रयागराज में ही खड़ी हूँ, लेकिन मेरे पीछे ये बोर्ड छत्तीसगढ़ का है। अब ये बोर्ड क्यों है, इसके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री साई ने एक जो तोहफा है अपने छत्तीसगढ़ वासियों को दिया, योगी और विष्णु का तोहफा आप इसको कह सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ पीछे क्यों लिखा है, मैं अपने सहयोगी से पहले कहूँगी ये तस्वीर आपको पूरी दिखाए और दिखाए कि ये छत्तीसगढ़ क्यों लिखा है। ये छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ मैं हूँ तो प्रयागराज में, लेकिन झलकी आपको छत्तीसगढ़ की दिखाई देगी। प्रयागराज में विष्णु के सुशासन से ये सवर रहा है छत्तीसगढ़। इस टैग के साथ एक प्रदर्शनी, एक टेंट सिटी भी लगाई गई है। अंदर जाएंगे तो प्रदर्शनी भी दिखाएंगे, लेकिन ये टेंट सिटी की तस्वीर आप देख लीजिए। बहुत खूबसूरत है ये टेंट सिटी। और स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ है विष्णुदेव साय और बीच में है प्रयागराज की खूबसूरती का वर्णन। कैसे छत्तीसगढ़ से ये जुड़ा है ये और कैसे ये खूबसूरती आगे बढ़ेगी, आपको आगे आगे चल के दिखाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि प्रयागराज में छत्तीसगढ़ का मजा आप ले सकते हैं। अंदर चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस टेंट सिटी में और आप लोगों के लिए यानी कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्या खास रहने वाला है, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर अभी हम अंदर गए नहीं हैं, बाहर से अगर हम देखें तो बहुत खूबसूरत हमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का एक अस्थायी शहर, ये कह लीजिए पूरा छत्तीसगढ़ ही यहाँ पर आ चुका है। अंदर चलेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जीवन शैली का ये प्रतीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को अगर देखा जाए वो भी है। प्रेम और श्रद्धा को ये दिखाता है। आत्मनिर्भरता, माँ की संस्कृति, उसकी विरासत को संकल्प करने के लिए ये दिखाता है। और छत्तीसगढ़ महतारी जो है, राज्य की संस्कृति, प्रतिमा को आदरपूर्ण समर्पण के तौर पर माँ की ये तस्वीर दिखाई जाती है। और माँ के बारे में जितना कहूँ वो कम है, लेकिन किस तरह से एक जो आपके घर में आपकी माँ है वो आपका ख्याल रखती है, ऐसी छत्तीसगढ़ में हमारी महतारी माँ है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का ख्याल रखती है। अंदर एंट्री करते ही मुझे लगा कि कहाँ जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ। आपको पहले यहाँ पर विशेष मंदिर दिखाऊँ या पहले आपको दिखाऊँ छत्तीसगढ़ की जो जड़ें हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो उनके गहने हैं, उनके बारे में बताऊँ। लेकिन सोचती हूँ पहले आध्यात्मिक जगह पर हैं, भगवान की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। माँ बमलेश्वरी का मंदिर है और ये देखिए उसको एक दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ के, वो दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। और आप जानते भी हैं माँ बमलेश्वरी का मंदिर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में है, शक्ति रूप है, बहुत विख्यात मंदिर है, आस्था का केंद्र है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का। और शक्ति पीठ है, सबसे बड़ी बात है माँ चंद्रहासिनी देवी जांजगीर चांपा में है। छत्तीसगढ़ के बहुत पुराने, सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है जांजगीर चांपा। चंद्रपुर की छोटी सी पहाड़ियों में यह है। 100 फीट विशालकाय महादेव पार्वती की इसमें मूर्ति है। सुंदर सुंदर झांकियां इसके अंदर और माँ के दर्शन मात्र से श्रद्धालु अपने मन की हर मुराद पूरी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री साईं को यहाँ दिखाया जा रहा है पहले, बहुत लाजमी सी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से तोहफा है, साईं सरकार की तरफ से तोहफा है। उसके बाद हम अगर इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, उसको दिखाया गया है। वन भैंसा बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए, क्यों? क्योंकि हमारा राजकीय पशु है। और छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी पशु के बारे में अगर बात हो और वन भैंसे के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे ट्राइब से ये जुड़ा हुआ भैंसा है। उसी के साथ थोड़ी और आगे हम आएंगे, फिर छत्तीसगढ़ का सबसे ज़रूरी यहाँ पर नृत्य, छत्तीसगढ़ नृत्य, मारिया नृत्य की झलकी यहाँ दिखाई गई है। ये जो है इस टेंट की खूबसूरती आप देख लीजिए, कैसे जो हमारी महिलाएं हैं वो यहाँ पर डांस करती हुई आपको दिखाई देंगी। सबसे ज़रूरी ये नृत्य होता है छत्तीसगढ़ का, ये नृत्य हमारा नृत्य है। आप यहाँ पर आइए और ऐसा आपको लगेगा कि जैसे आप छत्तीसगढ़ में उतर कर आ गए हैं। अब इधर आइए, छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य है, ये ढोल थाप, जो थाप है आपके पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, छत्तीसगढ़ का ये नृत्य है और ये छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। अब इसी के ऊपर मैं आपको कहूँगी, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। अब नृत्य करेंगे, लेकिन नृत्यों में क्या क्या ज़रूरी है वो देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र है ढोलक, मृदंग नीचे भी उनके हाथ में है, उसी के साथ अलगोचा, ढोंक, हिरनांग, नगाड़ा, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर हम छत्तीसगढ़ के नृत्य के बारे में बात करते हैं। ये नृत्य आपको बता दूं विशेष रूप से सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में होता है। कर्मा नृत्य को त्योहारों पे या धार्मिक उत्सवों के दौरान ही परफॉर्म किया जाता है, यानी कि उन्हें नृत्य किया जाता है। उसी के साथ साथ
यहाँ पर जो ये नृत्य है भगवान कर्मा देवी की पूजा के रूप में किया जाता है। फसल कटाई के खास तौर समय के दौरान इसको मनाया भी जाता है। नृत्य के दौरान पुरुष और महिलाएं एक घेरा बना के नृत्य करती है, जिसमें ताल संगीत का विशेष महत्व होता है। अब चलिए, अब पहाड़ी मैना की ना बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, पशु की बात हो तो पक्षी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ मैना के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत प्रमुख है, एक सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों में से एक इसे माना जाता है। वैज्ञानिक रूप की अगर बात करें तो इसे ग्रैकुला कहा जाता है। ये पक्षी भारत और दक्षिण एशिया के अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, खासकर कि घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसीलिए ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को जरूर मिलेगा। अब हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं और एंट्री अभी इन्होंने की, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि एंट्री करके कैसा लग रहा है, और तस्वीरें खिंचा रहे थे। बात करते हैं कि कहाँ से हैं सर आप? राजस्थान सर। राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ का टेंट घूम रहे हैं, क्या खूबसूरत आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहे हैं सब, धन्यवाद। क्या अच्छा लग रहा है आपको? हर चीज पुरानी दिशावट में दे रखी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया है। छत्तीसगढ़ की ऐसी बहुत सारी झलकियां यहाँ पर दिखा रखी हैं। राजस्थान के टेंट में भी आप गए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया है। योगी जी को धन्यवाद इस चीज को सनातन को बचाने के लिए, ये बहुत बढ़िया। ये आपको ये एक सींग जिसको कहते हैं वो दिखाई देगा। अब ये है क्या? ये गौर मुकुट है, और ये गौर मुकुट जो है आदिवासी समाज के जो हमारे लोग हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। जो कहा जाता है ना छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, उस वन भैंसे का शिकार करके आदिवासी समाज का जो लोग हैं इस सींग को मुकुट के तौर पर पहना करते थे, उसमें जो है शेल्स लगाया करते थे और इसको पहनते थे। इसी कारण, यही कारण है कि वो जो गौर मुकुट है छत्तीसगढ़ के पवेलियन की एंट्री पर लगाया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है। आगे अगर आप आएंगे तो ये छत्तीसगढ़ का जो घर है, जो आदिवासियों के घर होते हैं या फिर जो गांव के घर होते हैं, वो कैसे होते हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कोई भी घर होता है, सब घरों के आगे शुभ लाभ बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। वो घरों में वो जो झोपड़ियाँ होती हैं, कैसे उनको यहाँ दर्शाया गया है। ये खूबसूरती छत्तीसगढ़ की इस पूरे आंगन में, इस आंगन को बना के दिखाई गई है। बाहर अगर आप बैठते हैं अपने आंगन के, ढोल नगाड़े की थाप है, ये तमाम चीज़ें हैं, कैसे यहाँ बजाया जाता है। और आपको बता दूं कि ये जो है ये बज भी रहा है। अब वहाँ आंगन से आपको मैं लेकर आई हूँ कि घरों का आंगन कैसे होता है, लेकिन घरों के आंगन के बाद पशुओं के लिए भी जगह होती है, और वही जगह आपको मैं दिखा दूं। गौशाला ये बनाई गई है, दिखाया गया है कि हमारे जो गौ को सम्मान दिया जाता है, कैसे उनके लिए भी एक घर हमारे आंगन में बनाया जाता है। गौशाला की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है, पशुपालक आपको यहाँ पर दिखाया गया है, सेवा वो कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर माँ और बछड़े, गौ माता और बछड़े का प्यार दिखाया गया है, कैसे वहाँ पर हमारी भी माँ जो गृहिणियाँ होती हैं वो उन गौ की सेवा करती हैं, उसको भी यहाँ झलकाया गया है। और ये जो गौशाला बनाई गई है, इसके साथ देखिए ऊपर रखिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, आम भाषा में उसे कद्दू भी कहते हैं, सफ़ेद कद्दू है शायद, और उसको यहाँ पर दर्शाया गया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं, बड़ी भी इसकी बनती है। अब आगे अगर बढ़ें तो ये बैलगाड़ी की भी एक झलक आप देख लीजिए। बैल अभी इसमें नहीं है, लेकिन वो सामान जो ढो के इसमें लाते हैं उसकी भी झलक यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये आंगन पूरा दिखा दिया गया है कि अगर आपके घर का आंगन ऐसा हो तो आपके घर में, यानी कि छत्तीसगढ़ वासियों के घर में ये भी चीज़ें ज़रूर होती हैं। ये चारपाई है, फिर से ये गांव का एक आंगन, एक घर वैसा भी होता है, कुछ घर ऐसे भी होते हैं। अलग अलग गांव के घरों को यहाँ पर दर्शाया गया। चारपाई हमारे आंगन में पड़ी होती है। एक और घर यहाँ पर दिखाया गया, लालटेन है, मटके हैं, महिलाएं हैं, वहाँ पर दर्शाया जा रहा है महिलाओं को। उसी के साथ ही आंगन में एक दरवाज़ा कैसे आपके घर में होता है वो दिखाया गया है। आगे और बढ़े तो तुलसी की पूजा, तुलसी माँ का बहुत महत्व है। कहते हैं आंगन में अगर तुलसी नहीं है तो वो घर अधूरा है, और इस प्रदर्शनी में इसको भी दिखाया गया, माँ तुलसी को भी दिखाया गया। और महिला जो है देखिए जल चढ़ाते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और माँ हमेशा, यानी कि तुलसी माँ हमेशा आंगन में होती है, और आंगन में ही माँ तुलसी को यहाँ दिखाया गया। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और घर की झलक आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब इस घर में सबसे ज़्यादा खास मुझे ये लगा है कि इस घर में महिलाओं को तो दिखाया गया ही है, वहाँ पर जो भी इस्तेमाल चीज़ें होती हैं वो दिखाई जा रही है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के आभूषण भी पीछे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और हमारे साथ लोग जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे कि छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी में आके उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या खास लगा आपको यहाँ पर? मुझे खास लगा कि ये गांव का जो दिखाया जा रहा है, पहले इसको मचिया बोलते हैं, जो बड़ा सा लगा है मचिया बोलते हैं। ये गांव के छप्पर है, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था। यहाँ से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको वैसे वैसे हर एक, आप जैसे जैसे मॉडल में जाएगा, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो आपको दिखाया जाएगा।
अब जैसे ही आप अंदर आएंगे वहाँ आपको गांव का इलाका दिखाया गया है, लेकिन अब प्रयागराज में है, तीर्थों के राज में है, सनातन की बात हो रही है तो रामायण की बात भी होनी ज़रूरी है, भगवान राम की बात होनी ज़रूरी है। और अंदर आप आएंगे तो आप सभी को रामायण यहाँ पर बैठा कर दिखाई जाएगी। और ये तस्वीरें देख लीजिए, लोग बेशक आपको यहाँ पर कम दिखेंगे, ये लोग जो है एक साथ बैठकर रामायण देख रहे हैं। और ये तमाम व्यवस्थाएं जो है हमारी जनता के लिए की गई हैं। अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री हर स्टेट में होने चाहिए जो कि आध्यात्म को बढ़ावा दें और समाज अपनी जनता का भी ख्याल रखें। अपनी जनता का भी ख्याल रखें। तो देखिए, लगातार हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लोग अगर जुड़े हुए हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी यूपी सरकार, योगी सरकार तो अच्छी है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो विष्णु की सरकार है, विष्णु का जो सुशासन है वो भी बहुत अच्छा है। और यही सुशासन की बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी छत्तीसगढ़ की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ की झलक आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर खास लगी? खास तो वही अपना आदिवासी वाला पूरा बना है और ये रामायण चल रहा है यहाँ पे। रहने की भी व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल बना है ना। गए हो उस सिटी में, हाँ कैसी व्यवस्थाएं लगी वहाँ की? और बहुत ही बढ़िया है, सब चीज़ें हैं। आपको कैसी व्यवस्थाएं लगी? यहाँ का तो ठीक ठाक ही लगा है, बहुत अच्छा है, आपको कैसी लगी? ठीक ठाक है सब। आप दोनों कहाँ से हो? हम लोग रायपुर से हैं। हाँ, मतलब रायपुर से आए हो, मतलब छत्तीसगढ़ से आए हो, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की ही साईं सरकार की तरफ से उपहार दिए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो वो उपहार कैसे लगे छत्तीसगढ़ वासियों को? वो अच्छा लगा वो। तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, कहाँ से हो तुम? मुरादाबाद से। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की यहाँ प्रदर्शनी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ आगे चलते हैं, क्योंकि रामायण सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और रामायण अगर देख रहे हैं तो कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। कुछ परिवार भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? क्या हुआ, माँ गंगा की कृपा है, मोदी की अच्छा ने व्यवस्था किया है, और माँ पवन गंगा को, सरस्वती जमुना को बहुत अच्छा कृपा है। मैं घूमने आया हूँ देश में, अब महाकुंभ में हमको बड़ी पसंद हुआ, माँ की कृपा की बड़ी सत्या हुई, उनकी मोदी के अच्छे विकास होगा, अच्छा काम किया था। माता जी आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। रामायण का मजा आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा लगता है हमको ये सब देखने में। ठीक है, परिवार के साथ रामायण का आनंद आप छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी में भी ले सकते हैं। कैसा लग रहा है बच्चा आपको? अच्छा लग रहा है। आपको सर कैसा लग रहा है? यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई, छत्तीसगढ़ की एक टेंट सिटी लगाई गई, और रामायण आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिल रही है। जी हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना बढ़िया, कितना खूबसूरत सजाया गया है, पूछे मत। छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम बहुत प्यारा कार्यक्रम। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ आपको बुजुर्ग देखने को नहीं मिलेंगे, आपको हमने छोटे बच्चे दिखाए, युवा दिखाए, जो यहाँ पुरुष हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पर हर वर्ग आपको दिखेगा। एक और हमारे साथ शख्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि वो रामायण का आनंद ज़्यादा लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबा आपको? आनंद है, राम का जहाँ चर्चा वहाँ फिर क्या पूछना है। छत्तीसगढ़ वासियों को ये तोहफा है विष्णु सरकार की ओर से, क्या क्या इसमें कुछ खास है, इसे जानने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ही नोडल ऑफिसर मनोज जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है, और जो उपहार विष्णु और योगी की तरफ से दिए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ वासियों को, उसमें क्या है कुछ खास। सर, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन इसका एक विजन क्या है इसको बनाने का? अलग अलग पार्ट्स में इसको क्योंकि डिवाइड किया गया है। देखिए, जो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, और उनका विज़न जो है यही है कि जब भारत विकसित होगा 2047 में, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी तेज़ी से उसके साथ चलेगा और वो भी विकसित होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री की ये मंशा थी कि ये जो करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में, उसमें छत्तीसगढ़ के भी श्रद्धालु आए और अपनी जो आस्था है उसको पूरी करें। इसलिए यहाँ पे लगभग 4 एकड़ के कैंपस में छत्तीसगढ़ पेवेलियन इस्टेब्लिश किया गया है, और इसको हमने 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। आप जैसे ही आप देखेंगे, अंदर आएंगे तो कल्चरल पार्ट है, वहाँ पे आपको गौर सिंह दिखा होगा जो कि छत्तीसगढ़ का मुकुट है, और हमने उसको प्रवेश द्वार पे लगाया है। उसके ठीक लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश है, तो हमने यहाँ की संस्कृति को भी दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है छत्तीसगढ़ की, उसमें क्या कुछ हो रहा है, कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री का विजन है, उस सारे विजन को हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। आप अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो स्कीम्स हैं
वो स्कीम्स यहाँ पे हमने शो करी है, चाहे वो धान खरीदी हो, चाहे मातारी बंधन योजना हो, चाहे मोर आवास मोर अधिकार योजना हो, चाहे पे वो तेंदुपत्ता योजना है, तो हमने उन स्कीम्स को भी यहाँ पे जो है उकेरा है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे कि लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, इसके अलावा जो आस्था का सैलाब छत्तीसगढ़ के लिए है जैत खाम, तो इन सारी चीज़ों को हमने किया, प्लस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। जैसे कि इमर्सिव डोम आप देख रहे हैं, इमर्सिव डोम में 360 डिग्री का 180 डिग्री का वीडियोस का हमने इस्तेमाल किया है, ताकि लोगों को एक नया रोमांच, एक नया अनुभव मिले। इसके अलावा वर्चुअल हेडसेट से वो छत्तीसगढ़ के जो बड़े जगह हैं, अच्छे स्कीम है, जैसे पुरखोती मुक्तांगन है, जैसे कि वहाँ पे नंदन वन है, जैसे कि जंगल सफारी है, उनको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसके अलावा एक पार्ट है कल्चरल का, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के जो लोकल कलाकार हैं उनको यहाँ पे परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, लोग आएँ उनको देखें। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री का विज़न बहुत बड़ा है, तो उन्होंने क्या किया है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था करी है। तकरीबन 400 के आसपास हमने डॉर्मेटरीज बनाए हैं। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु आ सकते हैं, रुक सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की तरफ से निःशुल्क खाना, रुकना सारा शामिल है। वो सिर्फ आएंगे, छत्तीसगढ़ का अपना कार्ड दिखाएंगे, जब पहचान दिखाएंगे, और वो वहाँ पे रुक सकते हैं, और वहाँ पे अपनी जो भी सुविधा है हम उनके लिए पूरी तरह देने को तैयार हैं। क्योंकि यही मेरा अगला सवाल था, कैसे छत्तीसगढ़ वासियों को पता लगेगा कि भाई यहाँ आके हमें तमाम सुविधाएं मिल सकती है, और कैसे यहाँ तक पहुँचना है, ये सवाल बहुत ज़रूरी होता है। एड्रेस हमें ढूंढना हो तो कैसे पहुँचेंगे? अगर यहाँ पर कोई छत्तीसगढ़ वासी आता है तो क्या वो ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए? देखिए, जनसंपर्क विभाग इसके लिए छत्तीसगढ़ में लगातार प्रयास कर रहा है, प्रचार प्रसार का, और बहुत सारे माध्यम से हमने पब्लिक में मैसेज भी सर्कुलेट किया है कि वो यहाँ पे आ सकते हैं। किस माध्यम से आ सकते हैं? 3 चीज़ें हैं आने की, या तो बाई रोड आएंगे, या तो बस से आएंगे, या फिर ट्रेन से आएंगे, या फिर फ्लाइट से आएंगे। तो उनको आना है दारागंज की तरफ, सेक्टर 6 में, जहाँ पे लक्ष्मी द्वार है, वो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे ठीक जैसे लक्ष्मी द्वार में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पवेलियन स्टैब्लिश है। गंगा नदी यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है, तो आराम से पैदल जाके स्नान कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ वेरीफाई नहीं है, वो आए, जो भी उनके पास परिचय पत्र हो जिसमें उनका छत्तीसगढ़ का एड्रेस हो, उसमें दिखे कि छत्तीसगढ़ के हैं, वो यहाँ पे रुक सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी की तरफ से जो भी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं उनके लिए निःशुल्क उसका वो लाभ उठा सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर 300 से 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, और उसमें हम बहुत, क्योंकि अभी बेड्स नहीं लगे हैं, वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जानना आपसे ये चाहेंगे कि वहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं हैं जो दी जा रही है? हालांकि बिल्कुल हाईटेक है, प्लग्स वहाँ पर है, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, वो भी आपको वहाँ पर दिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी भी वहाँ पर हमने देखी कि CCTV कैमराज लगाए गए हैं, लेकिन उसके अलावा और भी क्या चीज़ें? ठंड बहुत है, ऐसी सुविधाएं जो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, बेड्स नहीं लगे हैं ऐसा नहीं है। एक्चुअली जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए बेड लगाया जा रहा है, क्योंकि ओस बहुत गिर रहा है, ओस की वजह से नमी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो जो बेड्स यूज़ नहीं है उनको हम हटा दे रहे हैं, फिर जब वो आ रहे हैं तो उसको लगा दे रहे हैं। इसके अलावा हीटर की व्यवस्था है, ताकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो उनको दिक्कत ना हो। कंबल्स एक्स्ट्रा हमारे पास हैं, हमने दिए तो हैं, बट उनको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तबीयत खराब ना हो इसके लिए हमने कुछ डॉक्टर से भी बातचीत करके रखी है। इसके अलावा बगल में जो कैंप है वहाँ पे भी हॉस्पिटल है, तो हर तरह की सुख सुविधा यहाँ पे कोशिश की जा रही प्रदान करने की, जैसा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देशित किया है, हम उसका पालन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग बल्कि बाहर के लोग, शायद आपने बातचीत भी किया होगा, छत्तीसगढ़ के इस कल्चर, छत्तीसगढ़ की इन स्कीम्स के बारे में लेके आकर्षित हो रहे हैं। जो सुशासन की सरकार जिनको बोला जा रहा है, तो उनकी सरकार क्या कुछ चीज़ें हैं वो किसानों के लिए, यह लोगों के लिए, या फिर कह सकते हैं जनता के लिए क्या कुछ लेके आए, वो भी दिखाया जा रहा है। अब थोड़ी और आगे आएंगे डिजिटल भारत की ओर, छत्तीसगढ़ की एक और छलांग, और वो छलांग कैसे है उसको अच्छे से बताया गया है। पहला डिजिटल बजट जो है इस सरकार ने निकाला था, स्वागत ऐप सरकार ने बनाई है, ऑफिस बनाए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस होते हैं, ऑनलाइन ऑफिसेज होते हैं वो, और डिजिटल हम बन रहे हैं। डिजिटल का मतलब आप जानते ही है, डिजिटल बनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सिंगल विंडो 2.0 पोर्टल निकाला गया, इसमें था क्या, 105 सेवाओं के आसान निवेशकों तक पहुंच जाते हैं वो। उसका जेम पोर्टल्स निकाले गए हैं, 450 करोड़ रुपए की खरीदी इसमें हुई है, पारदर्शी और तेज़ खरीदारी है सरकारी की। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया गया है, तो इसमें आप कह सकते हैं, ये आपको दर्शाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ डिजिटल हो चुका है, हमारा जो राज्य है वो डिजिटल हो चुका है, और इसी के लिए ये तस्वीर आपके सामने है। थोड़ी और अगर हम आएंगे तो ये छत्तीसगढ़ शासन, सत्यमेव जयते, हमारे छत्तीसगढ़ का एक लोगो, उसके साथ नीचे है छत्तीसगढ़ शासन, विष्णु के सुशासन में संवर रहा है छत्तीसगढ़, उसकी झलक और आगे आएंगे। क्योंकि पहले हमने आपको छत्तीसगढ़ पहले दिखाया गांव, उसके बाद छत्तीसगढ़ का विकास, सरकार कैसे विकास कर रही है, वो छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है। नवा रायपुर अटल नगर की तस्वीरें हैं, अलग अलग झलकियाँ आपके पास है, छत्तीसगढ़ का विकास यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मोर आवास
आवास मोर अधिकार, यानी कि मेरा घर मेरा अधिकार है। 18 लाख से भी ज़्यादा गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास दिया गया है। मोदी की गारंटी है और विष्णु का सुशासन है, इसमें वो भी दिखाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और अगर आगे आते हैं तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी दी गई है, महतारी वंदन योजना के बारे में जानकारी दी गई है। महिलाओं का सम्मान हमारी सरकार कर रही है और उसी के तहत प्रति माह 1,000 रुपये और एक साल में 12,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है, वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इस प्रदर्शनी के तहत ये भी प्रचार किया गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार में लोगों को क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या उन योजनाओं से लाभ मिल रहा है। नारी शक्ति को सम्मान करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम 4 करोड़ पौधारोपण किए गए। उसी के साथ 12 आकांक्षी जिलों में 4,750 आंगनबाड़ी केंद्र का उन्नयन हुआ है। 27 जिलों के वन स्टॉप सेंटर सखी सेंटर में हेल्पलाइन यूनिट की स्थापना हुई है। मैतारी सदन योजना की बात करें तो 2002 पंचायतों में मैतारी सदन बनाए गए हैं और अभी जो कार्य है प्रगति पर है, कई ऐसे हैं जो बन भी रहे हैं। उसी के साथ साथ 170 से भी ज़्यादा मैतारी सदनों के निर्माण के लिए 44.21 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि का आवंटन हुआ है। महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है वो बना रही है। अब थोड़ी और आगे आएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता बेहद ज़रूरी है। स्वच्छता के लिए भी यहाँ पर दिखाया गया, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे एक कदम स्वच्छता की ओर। 2 अक्टूबर वो तारीख भी है जब स्वच्छता का यहाँ पर बिल्कुल ख्याल रखा जाता है और वो 2 अक्टूबर को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी किया जाता है। कैसे रहे, एक और झलकी आप देख लीजिए। माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य को देश में तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद भी थे जिन्हें सम्मानित किया जा रहा था। उसके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी भी मौजूद हैं क्योंकि हमारा राज्य जो है तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना है। उसके साथ थोड़ी और आगे आएंगे तो आपको तेंदुपत्ता पारिश्रमिक दर की बात यहाँ पर बताई जाएगी। 4,000 रुपये से बढ़ा के 5,500 रुपये वो कर दी गई है। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, पहले हमने एंट्री में ही देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की जड़ों के बारे में बात की गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थानों के बारे में बात की गई, तमाम मंदिरों के बारे में बात की गई और अगर अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। थोड़ी और अंदर एंटर करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में क्या कुछ देखने को मिलेगा उसके बारे में बताया जाएगा क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्यों के लोग हैं जो आ रहे हैं, तो उनको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी खूबसूरती है क्योंकि छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। और उस सबसे बढ़िया को दिखाने के लिए आगे आते हैं तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ थोड़ी और आगे आएंगे तो जैतखाम की तस्वीर, और जैतखाम में क्या है वो झरना है, ये झरने की भी एक तस्वीर यहाँ पे कह सकते हैं दिखाई गई है। LED लगाई गई है यहाँ पर, उस LED में वो झरने को दिखाया गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर पिक्चर खिंचवा के? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी छत्तीसगढ़ गए हैं? गए तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आके लग रहा है कि हम छत्तीसगढ़ में ही हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें थी, क्या आपको पहले पता था कि छत्तीसगढ़ में इतना सब कुछ है? तो हमारी सरकार ने ये प्रदर्शनी में लगाया तो पता लगा? नहीं, प्रदर्शनी में लगाया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ की चीज़ें यहाँ पे भी हैं, लेकिन वैसे भी हमें पता था कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है हमें आके देख के। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आगे, क्या कुछ छत्तीसगढ़ में खासियत है वो यहाँ पर दिखाया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे छत्तीसगढ़ में आके, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्वयं छत्तीसगढ़ में ही आ गए हैं यहाँ देख कर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो क्या कुछ यहाँ पर खासियत आपको लग रही है? बहुत ही खूबसूरत है, जो भी है नज़ारा देखने योग्य है। आपको कैसा लग रहा है? मैम छत्तीसगढ़ का नज़ारा बहुत अच्छा है, बनावट बहुत अच्छा है यहाँ का। अब अगर जैसे ही आप यहाँ ये प्रदर्शनी वाले एरिया से बाहर आएंगे तो आपको 2-3 एरिया और दिखाएंगे। पहला एरिया है जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद रुकेंगे। ये देखिए, ये वो एरिया है। आपको बता दें कि अगर आप कभी भी सोचें मुख्यमंत्री कहीं से भी आएंगे और आके बड़े किसी होटल में रहेंगे तो ऐसा नहीं है, वो भी आपके बीच ही रहेंगे, आपका हिस्सा है। जनता और अपने बीच वो जो VVIP का डिस्टेंस है उसको वो ख़त्म करने का हमेशा सोचते हैं, वो भी अपने आप को आम जनता के तरीके से ही सोचते हैं। ये जो है ये मुख्यमंत्री आवास यहाँ पर बनाया गया कि अगर आप यहाँ पर आप आते हैं तो मुख्यमंत्री भी आपको यहीं मिलेंगे। सब कुछ दिखाया तो खाना भी आपको दिखाएंगे कि खाना भी आपको यहाँ पर मिल रहा है और वो खाना मुफ्त है। अलग अलग टाइम है जो यहाँ पर खाना आपको मिलेगा। आपको लेकर चलते हैं कि यहाँ भोजन कक्ष जो है उसको कैसे बनाया गया। ये देखिए, ये भोजन कक्ष बनाया गया, आप आराम से बैठकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। खाने में अगर आपको लग रहा हो कि कुछ आम हुआ, ये देखिए रोटी है, चावल है, दाल भी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए
दाल है, उसी के साथ आलू और वड़ी की सब्जी भी है, आलू और गोभी की सब्जी है, ये आलू और गोभी की सब्जी है, मीठा भी है, खाने के बाद मीठा ना हो ऐसा नहीं, मीठा भी है, और गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी आपके लिए बनाए गए हैं। तो आप सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका ही कैंट है। क्या कुछ यहाँ पर रहने वाले खाने के अलग अलग व्यंजन के बारे में बताइए, और क्या टाइमिंग्स हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को वो खाना मिलेगा, किस समय पर मिला करेगा? सुबह 8 से 10 आपको चाय मिल जाएगा, चाय नाश्ता मिल जाएगा। 12 से 1 से 4 बजे 3:30 तक नाश्ता लंच मिल जाएगा, और 4 से 6 आपका हाई टी रहेगा, और रात को 8 से 11 तक खाना मिल जाएगा आपको। तो कितने लोगों का खाना एक दिन में बनाने के लिए बताया गया है? आपको 300 से 500 लोगों का खाना बनाने के लिए बताया गया हम लोग को। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी आए तो हम सर्व कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, वो कहते हैं ना, हर किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग क्या पता कैमरा देखकर कह रहे हो कि बहुत स्वाद खाना है, बुराई नहीं करना चाहते होंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक प्लेट लेकर बैठूं और खाने का स्वाद चख कर देखूं कैसा खाना है, और ये जानकारी ज़रूर दूं। मैंने जैसे आपको बताया, आज गोभी की सब्जी है, इसी के साथ दाल है, चावल भी है, और ये दाल के साथ मैंने एक मिर्च भी ली क्योंकि मैं तीखा पसंद करती हूँ, और खा के ज़रूर मैं देखूंगी कि कैसा खाना है। राइस और सब्जी के साथ मैं आपको खा के बताती हूँ। देखिए, खाने को अगर मैं नंबर दूं तो मैं 10 में से 10 देना चाहूँगी, क्योंकि 500 लोगों का खाना अगर यहाँ पे 300 से 400 लोगों का खाना अगर यहाँ पे बनना है तो उसके अकॉर्डिंग खाना बहुत स्वाद है। अब मैं जा रही हूँ और तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक तोहफा है सरकार की तरफ से, यहाँ पर ज़रूर आइए, यहीं ठहरिए, यहीं आपको कंबल, बेड, तमाम व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। खाना भी आपका फ्री है, पानी भी आपके लिए फ्री है, नहाने की चीज़ें आपके लिए हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं आपके लिए सरकार ने कर दी है। और बाहर के लोग आते हैं तो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती भी इस प्रदर्शनी में दिखाई जा रही है, छत्तीसगढ़ की ग्रोथ भी दिखाई जा रही है। तो चलिए मैं आप खाना खा लेती हूँ। कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं आहना पुंज, प्रयागराज।